चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 3 में दिए गए शब्दों के समान अर्थी शब्द लिखने हैं। समान अर्थी, समान अर्थ देने वाले यानी पर्यायवाची शब्द। नभ के लिए आप लिखेंगे व्योम और गगन। जंग के लिए आप लिखेंगे लड़ाई और युद्ध। छोटी के लिए लिखेंगे लघु और सूक्ष्म। फिर से देख लीजिए, नभ के लिए लिखेंगे व्योम और गगन। जंग के लिए लिखेंगे लड़ाई युद्ध। छोटी के लिए लघु सूक्ष्म। ओके, नेक्स्ट देखिए, हवा के लिए पवन, समीर, बल, शक्ति, ताकत। हल्की के लिए कोई पर्यायवाची शब्द स्पेशल नहीं होता है, ये दूसरे शब्दों के साथ लगा के शब्द बनाया जाता है। जैसे हल्का कलर हो गया, हल्की ब्लैंकेट हो गई, हल्की कॉटन हो गई, हल्की ये वेट के लिए लगाया जाता है। इसको आप यहाँ पे काट देंगे, इसका कोई अपना पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों के वर्ड विच्छेद कीजिए। आसमान आपने देखा यहाँ पे जो ये उदाहरण दिया गया है आसमान का, कैसे दिया गया है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे फुलझड़ी। तो फा और फिर प्लस बू की मात्रा लगाएंगे, फिर ला लिखेंगे। और सभी हमने आपको जब भाषा का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था जितने भी वर्ड होते हैं तो उसके नीचे अगर हलंत लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि इससे आ हटा है, और अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि हा जुड़ा है। तो इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो इसमें फुल झड़ी, तो फा प्लस उ प्लस ला प्लस आ फिर प्लस झा और प्लस आ फिर ड़ा और प्लस बड़ी की मात्रा। ठीक है, इसी तरीके से आएगा चौकड़ी। चौकड़ी में चा प्लस औ की मात्रा प्लस का प्लस आ प्लस ड़ा प्लस बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट आता है चिड़चिड़ी। तो पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर प्लस चा बनाएंगे, फिर ड़ा बनाएंगे, फिर छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर चा बनाएंगे, फिर ड़ा बनाएंगे और फिर बड़ी की मात्रा बनाएंगे। बीच में प्लस लगाते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सा प्लस ओ प्लस रा और प्लस आ। ओके, इनको आप वर्ड विच्छेद करके लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया के करने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो भूतकाल में जो हमारा काम हो चुका होता है वो भूतकाल होता है, जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, जो आगे वर्क होगा वो भविष्यकाल होगा। ओके, अब है पतंग उड़ गई। तो उड़ गई भूतकाल में उड़ गई, पतंग उड़ रही है वर्तमान काल में उड़ रही है, पतंग उड़ेगी भविष्य काल में उड़ेगी। यहाँ पे आपको जो एक क्वेश्चन दिया गया है इसके आगे आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। पतंगे आपस में लड़ रही है, आप देखेंगे ये वर्तमान काल में आएगा क्योंकि लड़ रही है, वर्तमान को शो कर रहा है। पतंगे एक दूसरे से उलझ गई, पहले उलझी है तो उलझ गई, पहले उलझ गई थी, तो यहाँ पे आएगा भूतकाल, यहाँ भूतकाल को शो कर रहा है। पतंगे चौकड़ी भर रही है वर्तमान काल, ये वर्तमान काल को शो कर रहा है। हवा बंद होने से पतंग गिर जाएगी, भविष्य काल में गिरेगी, अभी तो फ़िलहाल उड़ रही है, अभी तो गिरी नहीं है, तो ये आएगा भविष्य काल। पतंग आसमान को छू लेगी कब? भविष्य काल में। शोर में जंग हो गई कब? भूतकाल में। अभी नहीं हुई है ना भविष्य में होगी, भूतकाल में जंग हो गई। ठीक है,
ये आपका आएगा भूतकाल। यहाँ आप लोग भूतकाल लिखेंगे। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। पतंगे आपस में लड़ रही हैं। जो रही है, रहा है, रहे हैं होता है वो वर्तमान काल होता है। यहाँ वर्तमान काल लिखेंगे। पतंगे एक दूसरे से उलझ गई, ये भूतकाल में उलझी थी, ना आगे उलझी है ना भी उलझी है। ठीक है। पतंग आप चौकड़ी भर रही है। भर रही है कब? अभी वर्तमान काल में दिखाई दे रहा है कि चौकड़ी भर रही है, तो यहाँ आप लिखेंगे वर्तमान काल। हवा बंद होने से पतंग गिर जाएगी, ये होगा भविष्य काल। भूतकाल भविष्य काल में पतंग गिर जाएगी, जब हवा बंद होगी तब पतंग गिरेगी, अभी नहीं गिरी है, तो यहाँ होगा भविष्य काल। पतंग आसमान को छू लेगी भविष्य काल में छू लेगी, अभी नहीं छुआ है। शोर शोर में जंग हो गई और शोर होता रहा, होते होते जंग हो गई, लड़ाई हो गई, अभी नहीं हुई है, भूतकाल में हुई थी। ठीक है। अब क्रिएटिव वर्क है। आप एक पेज लेंगे, वाइट पेज ले लेंगे। वाइट पेज पे आप पतंग बनाएंगे और लिखेंगे कि पतंग कहाँ उड़ाई जाती है और किस पर्व पे पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है। किन किन अवसरों पे पतंग उड़ाई जाती है, ये आप गूगल से सर्च करके इसमें लिखेंगे। ओके ओके बच्चों।